प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं सोनल दहिया। खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के चुनाव समिति के मंथन से क्या जीत का रास्ता निकलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में पार्टी उपचुनाव की तैयारी के साथ 2027 के लिए रोड मैप मंथन में पार्टी शुरू हो गई है। आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में यूपी चुनाव 2027 के साथ साथ 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन के साथ साथ उपचुनाव की तैयारी और राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फैलाकर गांव-गांव तक भ्रम फैलाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। हालांकि बैठक में सभी ने बारी-बारी से अपनी बात रखी है। साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्यों झटका लगा है, इस पर भी मंथन हुआ है और 2027 के रोड मैप को लेकर भी एक लकीर खींची गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का पावर कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस बात के संकेत खुद सीएम योगी ने अपने भाषण के माध्यम से भी दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव होना होगा। आज से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। हमें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा पर परचम लहराना है। योगी का ये वक्तव्य पार्टी में और विपक्ष में उनके विरोधियों को इतना बताने के लिए काफी था कि उनकी टेंशन बढ़ी नहीं है, बल्कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में एक अलग अंदाज में ही नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनाव में अब जो नतीजे रहे हैं उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से मंथन जारी है। इस मंथन से क्या रास्ता निकलेगा, आगे आने वाले समय में कितनी तस्वीर बदलेगी, इन नतीजों के बाद से जो बीजेपी के हालात बदले बदले नजर आए हैं वो आगामी समय में जो एक आशा की किरण बीजेपी के कार्यकर्ता नेता लगाए बैठे हैं कि आगे ये तस्वीर बदलेगी, 2027 में ये कुछ और रिजल्ट्स लेकर आएगी। इस पर अब आगे कितना मोहर लगती है और किस तरह के फैसले पार्टी की तरफ से लिए जाते हैं ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी मंथन में जरूर जुट गई है, क्योंकि बीजेपी पार्टी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है कि जब भी संगठन की बात होती है तो हर स्तर पर पार्टी अपना संगठन मजबूत किए हुए है। अलग अलग जगहों पर कोशिश की जा रही है कि कहाँ हार हुई कहाँ जीत हुई, तो उसका एक रिव्यू जो है वो वहाँ के पब्लिक के साथ साथ वहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मंथन किया जा रहा है, ताकि एक नया रास्ता निकल सके, एक नई तस्वीर सामने आ सके और जो बीजेपी की तरफ से कोशिशें रही हैं उनमें कहां कमी रही है, आगे ये तस्वीर किस तरह से बदले, ये मंथन अब बीजेपी की तरफ से लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने संदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में और जो ये मंथन का दौर चल रहा है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, इसमें अब जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने अपने इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए किस तरह से काम करते हैं और ये तस्वीर, ये रुख किस तरीके से बदलता है। अब लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो अब 27 में क्या तस्वीर बदलेगी, क्योंकि एक बहुत सारे फैक्टर्स इस चुनाव में क्लियर हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो एक ठीक ठाक एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से रहा है और जिन मुद्दों को ग्राउंड पर जाकर भुनाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनका भी कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव रहा है, जो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की टेंशन बढ़ा भी रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो मुद्दों को बीजेपी कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से उठाया जा रहा है, उन मुद्दों की काट अब बीजेपी किस तरह से ढूंढती है ये देखना होगा। और जिन वोटर्स में एक पोलराइजेशन की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में आई है उसको अब बीजेपी अपने पाले में किस तरीके से करती है, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं अलग अलग एरियाज के जो अब बीजेपी के सामने हैं। लेकिन उन चुनौतियों को पार पाने के लिए अब मंथन का दौर जो है वो बीजेपी में शुरू हो गया है और इस मंथन से क्या जीत का रास्ता निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में पार्टी जो है इस मंथन से, इस रिव्यू से कितनी तस्वीर बदल पाती है। हकीकत के धरातल पर वोटर्स के लिहाज से, अपने कार्यकर्ताओं के लिहाज से, नेताओं के लिहाज से ये तस्वीर कितनी बदली हुई होगी वो 2027 के नतीजे भी कहीं ना कहीं साफ करेंगे, क्योंकि उसके लिए अब तैयारियां पुरजोर तरीके से पार्टी की तरफ से करनी शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी जो एक मंथन का दौर होता है वो शुरू हो चुका है पार्टी की तरफ से। तो चाहे हम नेशनल लीडरशिप की बात कर लें या हम
स्टेट लीडरशिप की बात कर लें, लगातार रिव्यू चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, कोशिश हो रही है चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिव्यू मीटिंग्स के जरिए हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि सर्वे भी करवाया गया, उसके जरिए एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई जो सीनियर लीडर्स ने हाईकमान को भेजी है, उनके इलाके में क्या पार्टी की स्थिति रही है, किस तरीके के मुद्दे रहे हैं और कहां पार्टी की तरफ से चूक रही है या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी की तरफ से एक रिव्यू जरूर किया गया है। और अब उसका एक खाका, उसका ये जो सांचा जो गढ़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, उससे क्या जीत मिल पाएगी और इस जीत में कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस बार के फैक्टर्स से अलग होंगे, अब ये देखना होगा। दलित ओबीसी की भी एक टेंशन जो है वो अब पार्टी के पाले है, क्योंकि हमने देखा है कास्ट बेसिस पे भी और इश्यूज के बेसिस पर भी एक बहुत बड़ा चेंज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में लोकसभा चुनावों में देखने को मिला है और ये चेंज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन जरूर बढ़ाने वाला है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि चिंतन का दौर जो है, मंथन का दौर जो है वो बीजेपी पार्टी में चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार संदेश दे रहे हैं, मीटिंग्स चाहे वो हम प्रशासनिक स्तर पर देख लें, राजनीतिक स्तर पर देख लें, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज से देख लें, अब एक एक्टिव तो हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स की साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिव मोड जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो जिन मुद्दों की आस बीजेपी लगाकर बैठी थी उत्तर प्रदेश में, उन मुद्दों के सहारे क्या अब आगे बढ़ा जाए या उसमें किस तरीके के तब्दीलियां की जाएं, क्योंकि वोटर को समझना, वोटर के लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये अक्सर बहुत बड़ा चैलेंज जरूर रहता है। और इसी कड़ी में अब जो बीजेपी है वो मंथन में शुरू हो गई है, उनकी तरफ से अब मंथन का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई है जिसकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, इसमें जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। तो सीनियर लीडर्स के साथ, हाईकमान के साथ लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंथन कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि अपने इलाके की जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव में रहे हैं और आगे आने वाले समय में रहने वाले हैं, उन पर अभी से काम करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें भी कही कि जीत का जो क्रम है वो लगातार जारी है, बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। तो खास तौर पर एक साफ संदेश दे दिया गया है कि इन चुनावों के नतीजों से कोई बहुत ज्यादा आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं की लोकप्रियता के लिहाज से कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि ये चुनावी नतीजे जो हैं क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर एक बार फिर से बदलते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम स्टेट के लिहाज से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो क्या इसमें एक चेंज जो है वो दिखाई देता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश चलता है और एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर जो है वो यूपी है, राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है और वहाँ से देश की राजनीति जो है उसकी दिशा और दशा तय होती है। तो अब उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने में लगातार बीजेपी हाईकमान हो या फिर बीजेपी की स्टेट पॉलिटिक्स हो, वो अपने तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से मीटिंग्स के जरिए या मंथन के जरिए काम किया जाए। बेड़ा पार होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बीजेपी की जीत का क्रम अब लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने संदेश दिया है कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ताकि एक नई जान जो है वो कार्यकर्ताओं में फूंकी जा सके। और इसी को लेकर अब ये मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने साफ तौर पर इस बैठक के जरिए, इस मंथन के जरिए संदेश दे दिया है। ये आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिसमें
जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, उन्होंने भी एक नई जान फूंकने की कोशिश की कार्यकर्ताओं के भीतर। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे। ये मंच की तस्वीरें हैं और वहां से एक नया आह्वान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर किया गया है, क्योंकि जीत का क्रम लगातार जारी रहना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने एक साफ संदेश भी दे दिया है। तो वोटर का रुख किस तरीके से बदला जा सके, क्या तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक सोनकर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनोज यादव हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही राजेंद्र हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दिनेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक सोनकर जी आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप और एक नई जान फूंकने की कोशिश अब कार्यकर्ताओं के भीतर कहीं ना कहीं हो रही है पार्टी की तरफ से। इस मंथन से एक नई दिशा जो आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है तस्वीर कितनी बदलेगी? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो पहले से ही संगठन के प्रति और जनता के प्रति काम करने की जान और ऊर्जा तो लगातार बनी रहती है। मगर आप जिस बैठक की चर्चा के साथ में कर रहे हैं वो निश्चित रूप में हर वर्ष होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम प्रदेश भर में संगठन के किए गए कार्यों की योजना और आगामी आने वाले कार्यक्रमों की योजना और जो भी चीजों की समीक्षा, योजना रचना, योजना, तो ये सारी चीजों को करने का प्लानिंग करने का काम करते हैं। मगर निश्चित रूप से मैं ये बात जरूर कहूंगा, जो जनता का आशीर्वाद लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो पूर्ण विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, 14 हो, 17 हो, 22 हो, 24 हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उतनी ही ऊर्जा के साथ लगातार काम कर रहा है और आगे आने वाले चुनाव लेकिन में भी दीपक लगातार सोनकर जी, काम लोकसभा करेगा। चुनाव में ये आशीर्वाद कैसे थोड़ा कम रह गया? ये जो हालात बने, क्या आपने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है? देखिए, कोई भी दल आगे के परिणाम को प्रोडक्ट करके नहीं चलता, वो अपने लक्ष्य के साथ में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना लक्ष्य लिया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई कमी जो रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें समीक्षा की गई और उसको अध्ययन किया गया और उसको कैसे ठीक करने का काम किया जाए, इस पर भी कार्यकर्ताओं ने मंथन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता लगातार एक अच्छी सरकार की ओर देखती है। ये बहुत बड़ी संकल्पना है। ठीक है। हर उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने हर सरकार को उम्मीद रखा है कि किसने उसको मूलभूत सुविधाओं से देने का काम किया और किसने उन मूलभूत सुविधाओं को उससे दूर रखने का काम किया। मनोज तो यादव हमारे साथ समाजवादी है, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। ठीक है दीपक सोनकर जी, थोड़ा वक्त की कमी है मेरे पास। मनोज जी, आपकी पार्टी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं अखिलेश यादव जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो लग रहा है कि आप में एक नया ऑप्टिमिज्म जरूर आया है। क्या लगता है आपको कि ये जो एक होता है कि आपने बेहतर परफॉर्म तो कर दिया, लेकिन आगे उस चीज को बरकरार किस तरीके से रखा जाए, ये चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं? आपका सवाल बड़ा गंभीर है। कैसे अपनी जीत को बरकरार रखा जाए, कैसे एक मोमेंटम को बनाए रखा जाए। निश्चित तौर पे इसका सबसे सरल अगर जवाब आप मुझसे मांगेंगी तो हम पीडीए को स्क्वायर कर देंगे 2027 में। अभी तक पीडीए था, पीडीए स्क्वायर करेंगे, फिर पीडीए को क्यूब कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इन परिस्थितियों में जो इस प्रदेश के तमाम सारे वर्ग हैं, तमाम सारे लोग हैं जो हाशिए पे हैं, जिनकी वोट तो ले ली जाती है लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। तो अभी तो हम सत्ता में नहीं है। अगर हम सत्ता में होते, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, तो वो ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनते जो समाज के लिए काम कर रहे होते, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, या अगड़ों में जो पीछे रह गए वो हो, आदि आबादी हो, आदिवासी हो, उन सब के लिए काम किया जाता और वो ये देश के लिए एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण बनता। लेकिन खैर, समय आने पे वो भी देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश की, वो जनता ने चुनी है और जनता ने जनता के लिए चुनी, लेकिन वो मात्र बीजेपी संगठन की सरकार बन के रहेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो जनता के किसी कामों को लेके कोई बात आगे बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद का एक मैं बता रहा हूं, प्रतिदिन रुद्र करते हुए किस तरह रोते हुए लोग
बात कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। रो रहे हैं लोग, पंतनगर के बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। आप अगर वीडियोस देख ले तो आपकी आंसू आपकी आंखों से आ जाएंगे। और सरकार मौन है। सरकार तो निशान लगाने पे लगी है कि ये मकान गिरेगा, फिर ये मकान गिरेगा, फिर वो मकान गिरेगा। 50 साल पुराने उन मकानों को वैध और अवैध का ठीक है, सटीक इसका कब्जे में इसका योगी जवाब आदित्यनाथ इसका आए। जवाब मैं दीपक सोनकर जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ राजेंद्र सागर जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अब यूपी में दो लड़कों ने कमाल तो जरूर कर दिया, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो कमाल है ये कितना, और आप इसमें बदलाव की उम्मीद देखते हैं? आपको लगता है कि जिन मुद्दों के सहारे आप चल रहे हैं और बीजेपी पार्टी उन मुद्दों को शिगुफा बता रही है, आपको किसी स्ट्रेटेजी के फेरबदल की जरूरत है, या फिर आपको लगता है आप एक राइट डायरेक्शन में? देखिए, सबसे पहली बात तो यूपी में दो लड़के जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं। उन्हीं दो लोगों ने उनका सब कुछ खोल दिया है आज, और बीजेपी उसको ढक तक नहीं पा रही है। उनके मंत्री मंच से आज कह रहे हैं, अभी एक पूर्व मंत्री अभी कल की इनकी बैठक में ही कह रहे थे मोतीराम जी की पिछले 42 साल में इतनी भ्रष्टाचारी मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखी है जितनी भ्रष्टाचारी आज है। थाने, चौकी, तहसील, हर स्तर पे आज ब्लॉक स्तर तक पे जो है आज भ्रष्टाचारी चरम पर है। और दूसरी तरफ इनके एक जो है मंत्री, दूसरी तरफ जो उप मुख्यमंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि संगठन को जो है नजरअंदाज करके कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो ये अपने आप में सही होने, फिर ये दो लड़कों की बात करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें वो करके दिखा दिया, और अब वो करके दिखाएंगे कि पूरी 10 की 10 सीटें उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। जिस तरीके से 7 राज्यों में हमने इनका एक तरीके से सुपारा साफ कर दिया, केवल 2 सीटें बीजेपी को गई हैं, जिसमें से 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिली है। इसी तरीके से यूपी में पूरी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। और ये किसी बुराई में ना रहे, ये चाहे कितनी कोशिश कर रहे हैं, जनता इनके कर्मों को जान चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं। केवल और केवल जो है आज इनके पन्ना प्रमुख तक नजर नहीं आ रहे हैं, केवल और केवल बंदरबाज की राजनीति हो रही है। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता समझ चुकी है। और जहां तक बात एससी वोटर की है, जो एससी वोटर की ये बात करते हैं, अभी इन्होंने 121 एससी और पिछड़े जो है मरवा दिए, जो शासन और प्रशासन की नाकामी का नतीजा था। उनके जो है उसमें कारनामे दिखाई दिए। 121 लोगों की जो कुचल के हाथ रस में मौत हुई है, उसका बदला पूरा पिछड़ा और एससी समाज इस सरकार से लेने जा रहा है। 10 उपचुनाव में 10 सीटें उनको हरवाकर। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपने अभी अलग अलग प्रवक्ताओं के अपने ओपिनियन सुने। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफ़ी समय से ज़रूर वहाँ की पॉलिटिक्स का एनालिसिस कर रहे होंगे। लोकसभा चुनाव ने बहुत सारी तस्वीर बदली है सर। अभी पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें और आज की सिचुएशन को देखें, तो बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस मोड में दिख रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ में उस चीज़ में हमें लग रहा है कि थोड़ी कमी ज़रूर आई है। आपको क्या लगता है कि रास्ता अब आगे आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है? उनको कुछ फेरबदल अपनी स्ट्रेटेजी में बहुत गंभीर तरीके से करने की जरूरत है, या फिर बहुत लंबा नहीं चलेगा ये मोमेंटम? देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो गलतफहमी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पाली हुई है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये टकाटक जो चला था, उसकी रॉ में बहुत लोग बह गए। उसकी रॉ में बहुत लोग बह गए, और ये दोबारा नहीं चल पाएगा। अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं बैठे, अभी 15 लाख का भुगतान हो गया। ठीक है, सुन लीजिए राजेंद्र सागर जी। कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको चुप करिए पहले। आप आपकी बात सुन रहे थे, आप बीच में बिना बात के टांग अड़ा रहे हैं। मुझे बताइएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी किस दृष्टि से, कौन से आप कमजोर है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी अब समीक्षा बैठक कर रही है अपनी। ठीक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसने जो है 33 सीटें हासिल की हैं, लेकिन ये खटाखट टकाटक का चक्कर बहुत चला था।
तो हमारे मित्र जो है कांग्रेस के इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे जो चुनाव होंगे उनमें पता चलेगा कि ये फार्मूला आपका चलता कि नहीं चलता। हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन इसको दिनेश काउंटर नहीं शर्मा कर जी, पाई। जो फॉर्मूला ये उसकी चलाने की विफलता थी। कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, जो बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में वहां रिव्यू की जरूरत तो जरूर है? इतना इंपॉर्टेंट स्टेट देखिए, था, भारतीय पूरा जनता पार्टी कंसंट्रेशन वहां केवल पर था। काडर के आधार पर नहीं चलती है। जो मैं महसूस करता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल काडर बेस पे ही नहीं चलती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो वोट भी जुड़ा है जो उसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसको वो वोट करता है। लेकिन अब आप बात आती है कि उसको रिव्यू करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इनको जिस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता थी वो ये थी कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर उतना ध्यान नहीं दिया जिसने कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। और इस बात पर बीजेपी मंथन करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो 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 उत्तर प्रदेश जो सीटें मिली है बीजेपी को, उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम उनके विरोध से ऐसा हुआ। या मैंने कहा कि जो एक ये पीडीए की बात की अभी हमारे मित्र ने, पीडीए ठीक है, पीडीए का फार्मूला इतना लंबा नहीं है क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा मौजूद है। ठीक है, बसपा ठीक के है। होते पीडीए नहीं चल मनोज जी, पाएगा। बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी, वक्त नहीं है सर मेरे पास, बहुत छोटा। देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात ये कह दूं कि खट्टाकट तो 24 के लोकसभा का चुनाव था, अभी उपचुनाव हुए ना 13 सीट पे, वहां भी खट्टाकट ही चला है। सरकार नहीं बनी थी, उसके बावजूद भी जनता ने हिमाचल में उसने सीट जीती तो है। छीन ली है। हिमाचल में एक सीट उसने जीती है। एक मिनट रुक जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी अगर किसी घपलत में है तो रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जनता ने अपने लिए सरकार चुनी थी काम करने के लिए। समीक्षा बैठक अध्यक्ष करें, मुख्यमंत्री का काम जनता का काम करना। उत्तर प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त है, तम कैसे कैसे लोग इस तरह परेशान है और सरकार बिल्कुल कान में उंगली डाल के अपनी राजनीतिक पार्टी की समीक्षा। ठीक है, चलिए, थोड़ा वक्त मेरे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, दिनेश शर्मा